जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनके अंदर जो सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। एक तो जैसे आपकी सैलरी स्लिप बनती है, उसके अंदर आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, इसके अलावा आपका जो रिस्क हार्डशिप अलाउंस हो गया, रम अलाउंस, ये जो अलाउंसेज वगैरह होते हैं सब आपकी पे स्लिप के अंदर होते हैं। इसमें पता चल जाता है कौन कौन से अलाउंस मिले हैं। इसके अलावा भी जो अलाउंस मिलते हैं, कोई साल में एक बार मिलता है, कोई 2 बार मिलता है, उन अलाउंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी पे स्लिप के अंदर नहीं आते। और उसके अलावा अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको यूनिट से कितना लोन मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर हम अलाउंसेज की बात करें अपनी पे के अलावा, तो सबसे पहले अलाउंस की हम बात करें तो सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हिंदी में बात करें तो इसको शिशु शिक्षण भत्ता बोला जाता है। जो जवान भर्ती हो गया है, शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, जब आपके बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं तो एक बच्चे का 27,000 रुपये, अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक बच्चे का 1 साल का 27,000 रुपये आपको सीए मिलता है, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का आपको 54,000 रुपये मिल गया। ये जो एजुकेशन अलाउंस होता है सिर्फ 2 बच्चों का मिलता है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे आपके हैं तो आपको सिर्फ 2 बच्चों का मिलेगा, इससे ज़्यादा बच्चों का नहीं मिलता है। ये 10+2 क्लास तक मिलता है। तो सबसे पहला तो जो एजुकेशन अलाउंस हो गया ये मिलता है, ये आपको साल में एक बार मिलेगा, यानी कि आपको जो स्कूल में जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके आपको डॉक्यूमेंट्स पुटअप करने पड़ेंगे और आपके सैलरी के साथ ही में ही ये आ जाता है। तो ये सबसे पहले तो हो गया सीए। इसके बाद में आता है आपका दिवाली बोनस। तो दिवाली बोनस तो आपको पता है दिवाली के मौके पे मिलेगा, या तो दिवाली से 2, 4, 5 दिन पहले मिल जाता है। ये सैलरी के साथ में नहीं आता है, ये बीच में कभी भी डाल दिया जाता है। वो ये लगभग 7,000 रुपये के आसपास आपका दिवाली बोनस मिलता है। ये सभी जवानों को मिलता है, कांस्टेबल से लेके अधिकारियों तक। साल में एक ही बार मिलता है, जो कि दिवाली एक ही बार आती है। दिवाली के अलावा किसी फेस्टिवल के ऊपर ये बोनस नहीं मिलता है। इसके बाद में आता है ट्रांसफर टीए, कि एक जवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसफ़र जाता है तो उसको ट्रांसफ़र टीए मिलता है। जो ट्रांसफ़र टीए होता है वो आपकी बेसिक पे का 80% आपको मिलता है, यानी कि अगर आपकी बेसिक पे 30,000 रुपये है तो आपको 24,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र टीए मिलता है। ये ट्रांसफ़र टीए में इसका एक सबसे जो मेन रूल है ना वो ये होता है कि जैसे अभी मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप सेंटर के अंदर 5 बटालियन है। तो अगर उसी ग्रुप सेंटर की यूनिट के अंदर जैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में मेरा ट्रांसफर हो जाता है एक ही ग्रुप सेंटर की यूनिट में, तो ये ट्रांसफर टीए नहीं मिलता है। अगर आपका दूसरे ग्रुप सेंटर की किसी बटालियन में होता है, या मान लो आपका कोबरा में हो गया, रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर हो गया, इस ऐसी प्रकार की उसके अंदर होता है, तो आपको ट्रांसफर टीए मिलता है। प्लस में आपको जर्नी छुट्टी भी मिलती है, जिनको जेटी बोला जाता है, जर्नी टाइम लीव बोला जाता है। वो आता है आपकी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो अगर आप 1,000 किलोमीटर से कम दूरी पर ट्रांसफर जा रहे हैं तो 10 दिन का अवकाश मिलेगा। 1,000 से लेकर 2,000 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप ट्रांसफर जा रहे हैं तो 12 दिन का अवकाश मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2,000 से ऊपर किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं तो आपको 15 दिन का अवकाश मिलता है। ये आपके जो सालाना अवकाश मिलता है उससे अलग से अवकाश होता है। तो एक आपका हो गया ट्रांसफर टीए। इसके अलावा एक टीए मिलता है यात्रा भत्ता। जैसे आप किसी भी सरकारी ड्यूटी के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे आपको कहीं से हथियार अम्युनिशन लेके जाना है, या जैसे किसी ग्रुप सेंटर के अंदर रंगरूट ट्रेनिंग करके या तो रंगरूटों को लेने के लिए जाना है, या कोई उपकरण खराब होगा यूनिट का तो उसको ठीक करवाने के लिए जाना है, मतलब कोई भी सरकारी काम से आपको जो यूनिट का काम है उस काम से अगर आप यात्रा करते हैं, या किसी प्रकार के जैसे कोर्स वगैरह के अंदर आपको जाना है, तो उसके अंदर आपको यात्रा भत्ता मिलता है। ये यात्रा भत्ता वो आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में गए हैं, उस जितने दिन आप वहाँ पे रुकते हो उसका उतना % के हिसाब से मिलता है। जिस सिटी की एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, वही सिटी के हिसाब से जैसे आपका एचआरए वगैरह मिलता है उसी हिसाब से आपका टीए भी मिलता है कि आप कौन से स्थान पर गए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे ड्यूटी गए हैं, जैसे आप किसी कोर्स के अंदर गए हैं, तो उस कोर्स के अंदर भी आपको 2 महीने का आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग या कोर्स करके है तो उस कोर्स का भी आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है। हर महीने साल की जुलाई की पे के अंदर आपको 10,000 रुपये ड्रेस अलाउंस का मिलता है। ये सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक 10,000 होता है, और जो अधिकारी होते हैं गजट अफसर उनको 20,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा अगर हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए
डिपार्टमेंट से अगर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, लेना है हमारे को लोन के रूप में, तो डिपार्टमेंट से लोन फंड होता है, वेलफेयर फंड से मिलता है, लोन फंड से भी आपको पैसा मिल जाता है। वेलफेयर फंड से लेने के लिए जैसे किसी प्रकार की बीमारी होगी फैमिली के अंदर और आपको 1,50,000 रुपये तक कमांडेंट आपको दे देता है वेलफेयर फंड से, उसके ऊपर आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। एक होता है लोन फंड जिसके अंदर आपको 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये तक आपको दे दिया जाता है और आपसे वो 10 किस्त के अंदर रिकवर किया जाता है। उसके ऊपर नॉर्मल से एक ब्याज लिया जाता है। मान लो लगभग जैसे मैंने पहले 30 हज़ार रुपये लिया था एक बार, तो उसका लगभग 200-250 रुपये ब्याज लगा था 10 महीने के अंदर। मान लो हर महीने आपकी 3,000 रुपये किस्त कटेगी, 10 किस्त, उसके बाद लास्ट किस्त के अंदर जो 200-300 रुपये का ब्याज बनता है वो आपसे ले लिया जाता है। तो ये कभी इमरजेंसी के अंदर आप ले सकते हैं इसको। ये जैसे कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद आप उसको फिर से ले लेते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। इसमें अपनी यूनिट लेवल का ये लोन फंड होता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी अलाउंस से संबंध में। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।